आगे कहाँ जा रहा है? कौन है तू? तेरी जान ले लूंगा मैं। अपना चश्मा उतार, हाथ छोड़ इसका। जानता है ये कौन है? ये मेरा भाई है, सगे भाई से भी बढ़कर। इस पूरे प्रदेश की धड़कन मैं हूँ, और मेरी धड़कन ये है मेरा भाई। जान ले लूंगा तेरी। हाँ आजा, तू आजा। यहाँ कोई कौवा भी पर नहीं मार सकता। देखा तुमने कैसे झाड़ा उसको? और ये सब किस लिए हो रहा है? अरे इलेक्शन। सब लोग तो कितने खुश हैं, पर आपके चेहरे पे उदासी क्यों? सर दुख रहा है। आओ। नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। अभी आए और अभी चल दिए? मैंने सोचा जाने से पहले सर को बता दूं, पर तुम मुझे थोड़ी अंदर जाने दोगे। किसने बोला अंदर मत जाओ? 100 रुपए दो और जाओ अंदर। मेरे पास सिर्फ 20 ही रुपए हैं। चाय पानी का खर्चा समझ के रख लेता हूँ। लो। मत करो यार। अरे बात तो सुनो। अरे मत करो तोड़-फोड़। मत करो। अभी नहीं सुन रहा यहाँ। रुक जाओ। इन लोगों को बाहर देखो तो कुछ सोच नहीं सकता कि ये कुत्तों की तरह लड़ते हैं। सर जी। कौन है बे? मैं जा रहा हूँ। कमल, तुम अंदर कैसे आ गए? पैसे खिला के मैं ही क्या, ऑपोजिशन वाले भी अंदर आ सकते हैं। आपका स्टाफ है ही इतना रिश्वतखोर। और ये सब क्या चल रहा है? आप लीडर हैं, आप कुछ कहो तो इन सबको मानना चाहिए। यहाँ वो बके जा रहे हैं और आप सुने जा रहे हैं। अंदर आने से पहले तुमसे जो कहा था वो ये था, उस आदमी को अपनी भतीजी के लिए सीट चाहिए। और वो जो दूसरे सेटअप की बात कर रहा है वो गंजा देखो है? उसे अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड के लिए सीट चाहिए। और वो जो है वो अपनी जान देने की धमकी दे रहा है। मैं क्या करूं? मैं तो पागल हो जाऊंगा। और वो पार्टी मेंबर जो बाहर खड़े हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है? वो खारी करता ना, उनका क्या है, वो तो ऐसे ही है। 10-20 हजार रुपए उनको दे दूंगा, मेरा थोड़ा देखकर खुश होकर चले जाएंगे। ये तो बहुत नाइंसाफी है। हाँ। मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट। ये सारा लड़ाई झगड़ा देखते देखते मेरा भेजा सटक गया है। इतना गुस्सा आ रहा है कि मन करता है चप्पल से इनकी धुलाई कर डालूं। हाथ में चप्पल है ना, तो मारिए ना। मार दूं? अरे मारिए। मार दूं? अरे मारिए। मार दूं? हाँ मारिए मारिए। चलो निकलो यहाँ से। चलो भागो यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से, सब मेरे दुश्मन है। चलो जाओ यहाँ से। चले गए सर? हैं? सब चले गए? हाँ। मीटिंग खत्म। जाने दीजिए ना सर, सिर्फ 5 ही तो वोट थे, क्या फर्क पड़ता है? ये जो भी बवाल हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप रिपोर्टर्स को बुलाइए और उनसे अपनी बात कहिए। ये ठीक है? आप बोलिए ना सर। ठीक है। हाँ सब ठीक है। देख लो। हाँ। मेरे सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरी बहनों को भी मेरा नमस्कार। मेरी पार्टी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी साजिशें रची गई। पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे। हाँ पॉइंट। हाँ पॉइंट ये है, ए भाई जयराम, आपने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, मैं आपको जरूर टिकट दूंगा। और ये इडियट राम स्वामी, बताइए क्या कह रहा था? अब मैं कैसे कहूँ, वो अपनी रखेल के लिए सीट मांग रहा था जिस पर किसी ईमानदार का हक है। लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी। मैडम लक्ष्मी मैडम, तुमने पार्टी के लिए मेहनत की है, मैं तुम्हें सीट दूंगा। और वो निकम्मा राजू, उसे अपने साले के लिए सीट चाहिए। क्या यह इंसाफ है? उसके साले वाली सीट मैं आपको दूंगा। मैं तो चाहता हूँ एक्चुअली सर कहना चाह रहे हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं को सीट मिलेगी। हाँ। मगर वो पांचों अपने रिश्तेदारों के लिए सीट मांग रहे हैं। और जिन लोगों ने पार्टी के लिए दिन रात एक किए हैं वो मरे और दूसरे खुशी से रहे। देखिए सर चाहते हैं कि सीटें आपको मिले, अगर आपको मंजूर नहीं तो सर कह रहे हैं वो पार्टी छोड़ देंगे। मजाक कर रहा हूँ, बोलिए आप क्या कहते हैं?
अरे नहीं 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 नहीं, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। मैं आपके लिए अपनी सांस तक लेता रहूंगा। आप लोग उनकी बातों में मत आना, उन्हें हटाओ यहाँ से, निकालो ये कचरा। अरे अरे कपड़े मत उतारो उनके भाई। वाह क्या बात है। महाभारत में पांडवों के साथ थे भगवान श्री कृष्ण और ये कमल इस कलयुग में इन कौरवों के खिलाफ खड़ा है। ये कौन है? मेरा पिए। तो सबसे पहले इन्हें हटाइए, आउटडेटेड हैं। रॉकेट के युग में महाभारत के जमाने की बातें करता है ये। इतने सालों से हमने भूख हड़तालें की, लाठियां खाई। पार्टी में 5 मेंबर थे, वो भी छोड़ के चले गए। अब क्या होगा इस बेचारे का? पूरी तरह बर्बाद होकर वो क्या खाक चुनाव लड़ेंगे सर? अरे वो सब भूल जाओ, वो चुनाव क्या लड़ेंगे। अरे पार्टी में कैंडिडेट भी तो होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, कि नहीं? एक्चुअली सर कहना चाह रहे हैं हे, मेहनत करते हैं उन्हीं ये वहाँ क्या कर रहा है? ओ, वो मुझसे बदला लेना चाहता है। बहुत खूब। मैं कह रही हूँ, आप लोग चाहे जितना भी इस कमल से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर लो, पर वो रास्ते का रोड़ा बनेगा। उसे ऐसा वैसा समझने की गलती मत करना। उसने कॉर्पोरेटर को तो खरीद लिया था, मगर तमिलनाडु के सीएम को कैसे खरीदेगा? ये तो उसने कह ही दिया कि आप मेयर इलेक्शन हारे थे। जब खुद इलेक्शन हारोगे तब पता चलेगा। भाड़ में जाओ सब। अरे ए, वो 5 लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्हें यहाँ बुलाओ, मुझे बात करनी है। अगर आप सब लोग मेरी बात मानोगे तो मैं आप सबको 1-1 सीट दूंगा। मैं आपको पैसे और कार्यकर्ता दूंगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसे करना। फिर देखना मैं आप लोगों को कहां से कहां पहुंचा दूंगा। वाह, हमारी कोई कदर नहीं, नो रिस्पेक्ट। आप हमारे साथ चले, आपको जो चाहिए वो हम आपको देंगे। पार्टी आप लोगों की है, ऐसा केस फाइल करो। सर, ये पार्टी हम लोगों की है। हमारे पास हर चीज की जानकारी है सर। पार्टी के सारे अकाउंट्स जल्द से जल्द बंद करवा। पेरुमाल, तुम्हें पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। मैंने ये पार्टी कितनी मुश्किलों से खड़ी की थी। क्या से क्या हो आप गया? खुद से बातें कर रहे हैं सर? यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, किससे बात कर रहे हैं? कौन है जिससे बात करें? हमारे गेट का चौकीदार भी भाग गया। भाई, अब मुझसे किसी को कुछ नहीं चाहिए। तो क्या हुआ सर, आप इतने मायूस क्यों हो रहे हो? तो क्या करूं? ही करके हंसूं? हैं? भाई, मैं 13 साल तक किसी पोजीशन पे नहीं रहा, मगर मेरे पास मेरे सपोर्टर और मेरी पार्टी थी। मगर अब वो भी नहीं है। तो उसको जाने दीजिए ना सर। जब आप पार्टी के लिए काम कर रहे थे, कभी किसी ने आपको याद किया? जो लोग आपको भूल गए थे, वो आज सिर्फ आपके बारे में बात कर रहे हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे इतना याद किया जा रहा हो। चिंता की कोई बात नहीं है। हम एक नई जगह लेंगे और नई पार्टी बनाएंगे, भरोसा रखिए। कमल, इलेक्शन में जीतने के लिए सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता, रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। हाँ सर, सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं है, जनता का सपोर्ट भी चाहिए। पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ, भरोसा रखिए। स्वामी, स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? सुंदर स्थान। अच्छा। अचानक हवा का झोंका आया और उसने ये ज्ञान दूसरों को बांटना मुझे नहीं। आप जरा इधर आइए। हाँ, तो ये बताओ, दान पेटी में कितना पैसा जमा हो गया? यही कोई 500 या 1000। 500 या 1000? 500 यहाँ है और 1000 वहाँ। 1000। तो ऐसा कहो ना स्वामी। अच्छा ये बताओ कि ये पैसा कमाया कैसे? मैं जनता की समस्याएं सुलझाता हूँ और वो मुझे दान में देते हैं सीरियसली। मुझे सच सच बताना स्वामी, क्या आपने समस्या सुलझाई? हाँ हाँ सीरियसली। ना, आपने दुखी लोगों को सिर्फ तसल्ली दी और उन लोगों ने आपको पैसे दे दिए। उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर दीजिए। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता सीरियसली। जाना भी मत गुरुजी, राज्य को हजम नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने जो कुछ कमाया है वो पॉलिटिक्स में लगा दीजिए।
स्वामी जी ने आपको ये देने के लिए कहा है। ठीक है? इससे मिलिए, ये है मेरा भाई और पार्टी का प्रेसिडेंट। प्रदेश की जनता के लिए एक होनहार लीडर तैयार हो रहा है और वो है कमल। बाहर की हवा खा के अच्छा लग रहा है। अगर मेरे पास मेरी ऑटो होती तो मैं यूं पैदल नहीं, शान से ऑटो में जा रहा होता, लेकिन सर क्या आपको ऑटो चाहिए? तुम लोग सुधरोगे नहीं ना। आपको कहाँ जाना है? सर आपको ऑटो चाहिए ना? हाँ चाहिए। ऑटो मुझे दे दे, तू पैदल जा, जा घर जा। सर, आया सॉरी बड़ा सर। ऑटो बेचने वाला, जा जा रहा हूँ जा, सर। जा निकल। माउंट रोड पे जो बैनर्स लगे हैं वो इसी के तो है। नए पार्टी का प्रेसिडेंट क्या बात कर रहा है? वो यही है वो। हाँ लीडर और ये, अरे जेल से ये चीटिंग करके निकला, इसे लीडर कहते हो? इसी की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। भाड़ में जाए तुम्हारा लीडर है, तो मैं हमारे लीडर के बारे में ऐसा कर रहा है? बोलने की कैसे हो जानते तेरी? हो तुम्हारे लीडर को यहाँ तक किसने पहुँचाया है? मेरे ऑटो में घुमा, मुझे पैसे भी नहीं दिए। तुम्हारा लीडर चीटर है, फ्रॉड। 420 10 नंबर। रुक जाओ, नमस्कार सर। सर ये आपके बारे में बकवास कर रहा है। उस पर हाथ मत उठाओ। चलो कार में बैठो। मेरे साथ रहोगे या इनकी मार खा के मरोगे? साथ रहने की बात भूल जाओ, मैं मार खाकर मरना अरे भाई पसंद लोग। करूंगा। ए, गलती हो गई, बैठता हूँ। लोग तो पॉलिटिशियन से भी ज्यादा भ्रष्टाचारी हो गए। सब लोग उसी को वोट डालते हैं जो उनको ज्यादा पैसा खिलाता है। वफादारी गई तेल लेने, वो उसे ही चुनते हैं जो ज्यादा पैसा देता है। और हमारे पास इतना पैसा है कि हम किसी को भी खरीद सकते हैं। अगर हमारा काम अच्छा है तो लोग अपना वोट क्यों बेचेंगे? इस इलेक्शन में 634 पोस्ट हैं, इतने सारे मेंबर्स हैं, उनमें कुछ पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ होंगे, नौकरी करने वाले भी हो सकते हैं। हम जरूर जीतेंगे दीदी, और आप ही हैं जो लोगों को अच्छे से समझा सकती हैं। उन्हें पैसा खिलाओ और कहो कि हमें ही वोट दे। फिर भी नहीं दिया तो? ना दे तो तुम उनके वोट डालो। तुम्हें अपोजिशन पार्टी वालों से बात नहीं करनी चाहिए, समझ गए? किसी ने नहीं सोचा था कि कोयम्बतूर के एक छोटे से गांव से निकला हुआ ये शख्स उस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा जहां कामयाबी इसके कदम चूमेगी। गांव में किसी ने नहीं सोचा था कि साधारण सा ये कमल राजनीति में इस कदर खिल उठेगा और उसकी महक इस कदर फैलेगी कि तमिलनाडु के बच्चे बच्चे की जुबान पर अब कमल का नाम है। रमणी दीदी जो कभी एक लेडी डॉन थी, उन्हें सुधार कर इन्होंने आज चेन्नई का मेयर बना दिया है दोस्तों। कमल का करिश्मा तो वो है दोस्तों कि जिस पेरूमल ने आज तक इलेक्शन जीतने की हिम्मत नहीं की, वो आज जीत की कगार पर है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कमल के कारण। कमल को वोट दीजिए दोस्तों, अब अच्छे दिन आए ही समझिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। कमल कमल, सिर्फ कमल को वोट देना है दोस्तों। किसी वोट देंगी? हम सारे शहर का कचरा साफ करते हैं और हमारी ही बस्ती में रोशनी नहीं रहती, तो हम किसको वोट देंगे बता तू? स्टूडेंट्स के सर्वे के मुताबिक हम हार रहे हैं। आप इन्हें तो कहा था कि हम कुछ भी न करें। मुझे पॉलिटिक्स का ज्यादा तजुर्बा है, सिर्फ प्रचार ही तो हुआ है ना। इस तमिलनाडु में ऐसा हाहाकार कर दूंगा कि यहाँ रहने वालों की रूह कांप उठेगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं कुछ नहीं कर पाया, पर अब मैंने फैसला किया है। आओ। भूपति जी जिंदाबाद, भूपति जी जिंदाबाद। प्यारे साथियों, हमारी जीत पक्की है, हम जरूर सरकार बनाएंगे। उससे भी जरूरी बात, ये वसुंधरा बनेंगी आपकी डिप्टी सीएम। मंत्री वसुंधरा, मंत्री वसुंधरा, मंत्री वसुंधरा, मंत्री वसुंधरा, मंत्री वसुंधरा।
अभी अभी हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि वसुंधरा देवी, जिन्होंने आर.के. भूपति जी की पार्टी ज्वाइन की थी, उनकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है। उसके बाद पूरे शहर में हर जगह दंगे फसाद और खलबली मच गई है। पापी है सब, घोर पापी। वो सीएम को दोषी कहते हैं, वो नहीं जानते, लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उस मासूम को रास्ते से हटा दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो एक औरत थी। अरे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो एक डिप्टी सीएम बनने वाली थी। बेचारी ऊपर चली गई। राज्य के लिए, मेरी पार्टी के लिए मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं। मेरे साथियों, याद रखिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सबको शांति बनाए रखनी होगी। कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। भूपति कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, पॉलिटिकल क्रिमिनल है। साला, मुझे हमारी हार या जीत की परवाह नहीं है, लेकिन अब हम लोगों के सामने किस मुंह से जाएंगे? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तमिलनाडु में चुनावी प्रचार अब बहुत जोर शोर से शुरू हो गए हैं और हमारे चैनल पर इस प्रचार का सीधा प्रसारण हो रहा है। कई पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर लाइव आ रहे हैं और इंटरव्यूज दे रहे हैं। सबसे पहले वीटीएन पार्टी के लीडर पेरूमल आपके सामने अपनी बात रखेंगे और फिर आईएमपी पार्टी के चीफ और हमारे सीएम मिस्टर आर.के. भूपति अपना प्रचार करेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे आप सबसे इस प्रोग्राम के जरिए बात करने का मौका मिला। भूपति जी जिंदाबाद, 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 भूपति जी जिंदाबाद। क्या वसुंधरा देवी की हत्या मैंने की है? इतनी गंदी पॉलिटिक्स, शर्म की बात है। हमारा इरादा इलेक्शन जीतने का नहीं। मैं पॉलिटिक्स में पिछले 13 साल से हूँ और शाबाश, बहुत अच्छे। तुम सब लोगों का बहुत हिम्मत से सामना कर रहे हो। मैंने आप लोगों की सेवा की है। सिर्फ एक बार हमें मौका देकर देखिए। क्या कह रहा है ये? लोगों के हाथ पैर जोड़ रहा है। जनता जनार्दन है और हम चाहते हैं। ये अपोजिशन पार्टी में था, फिर भी मेरी मदद लेने आया करता था, और अब तुम मुझे बर्बाद करने के लिए उसको सपोर्ट कर रहे हो। कौन हो तुम? हैं? 5 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में आने के लिए मैंने एक आदमी पे एसिड फेंक दिया था। इलेक्शन लड़ने के लिए जज्बात की जरूरत नहीं होती है, पैसों की जरूरत होती है। उसी पैसों की बदौलत मैंने लोगों के बीच फूट डाल दी, उनमें शक पैदा कर दिया कि ये अपोजिशन का काम था। सहानुभूति मुझे मिल गई और नुकसान हुआ अपोजिशन का। इन बेवकूफों को लगता है हम इनके साथ हैं। राजनीति खून से लथपथ होती है और तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। खत्म हो जाओगे। वो मैं उसे छोड़ भी सकता हूं, मगर तुम तिहाड़ जेल, वेल्लोर जेल, यरवड़ा जेल कहां जाना चाहोगे? ब्रेकिंग न्यूज।